तलहा आप बताएं चल क्या रहा है? ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मैच इतना सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे कप्तान अब मैच हार चुके हैं, ऑलमोस्ट ही हार चुके हैं। लेकिन भले से जो साजिशें हो रही हैं वो बैरूनी ममालिक की ही सही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके अपने ही साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं और ये बहुत अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन जो लोग साथ छोड़ रहे हैं तला, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। उनके साथ आजकल अवाम जो है वो दुर्गत उनकी बना रही है और उनको तनकीद का निशाना बना रही है। जैसे कि MQM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील जब एयरपोर्ट पर पहुंचे इस्लामाबाद से कराची, तो फिर उन्हें वहां पर लोगों ने रोक लिया, उनकी वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हो गई है। आपको भी ये वीडियो पहले दिखाते हैं ताकि उस पर डिस्कशन भी करें, क्योंकि यकीनन जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर ऑल द पॉलिटिशियंस। साथ साथ जो सिचुएशन है MQM और पीपल्स पार्टी का जो मुआहिदा है वो भी सामने आया है, उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि वो भी काफ़ी शर्मिंदगी का बायस बनेगा उनके लिए आगे चल के। आप देख सकते हैं किस तरह रोका है कुंवर नवीद जमील को और वो अपना दिफा कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने जो किया वो सही किया है, ये एथिकल है, यही पाकिस्तानी सियासत है। लेकिन कितने लोगों को जवाब देंगे? कराची का हर एक बंदा पूछेगा MQM से कि ये मुआहिदा किस चीज के लिए किया। और ये बहुत अफसोस की बात भी है तलहा कि जो जहां पे ज्यादा बोली लगा रहा है, बोलियां लग रही हैं लिटरली, कि जो जहां ज्यादा आपको बेनिफिट्स दे रहा है आप उस तरफ हो जाते हैं। और MQM को तो ये भी देखा गया जब उनको लगा कि कप्तान की हुकूमत जाती हुई उनको नजर आई तो वो अपोजिशन के साथ जाके शामिल हो गए पहले, वरना वो हुकूमत का ही साथ दे रहे थे। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग मेरी नजर में वर्दा जो 16 निकाती मुआहिदा सामने आया है MQM और पीपल्स पार्टी के सामने, इंतहाई अफसोसनाक है। जरा अपने व्यूअर्स को सुनवाना भी चाहेंगे कि बैकग्राउंड में क्या बातें चल रही हैं, क्या आवाजें चल रही हैं। आज भी वाकई अपने टिकट से वापस कराची जा रहे हैं, अपने जेब से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने जेब से गए, अपने जेब से वापस जा रहे हैं। ये बैग में क्या है? किस केस में क्या है आपके पास? स्विस अकाउंट में आ गए होंगे। ये तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मनाजिर इंतहाई अफसोसनाक। अगर हम डिस्कस करें वो 16 निकाती एजेंडा तो वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। जो मुआहिदा हुआ है MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो उसमें भी अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे पॉइंट शामिल किए गए हैं जिसमें मुझे तो मैं अचंभे का शिकार हो गया, मैं शॉक में चला गया, मैं झटके में चला गया कि ये तो वो बुनियादी बातें हैं जो उनके बेसिक फराइज में शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 16 पॉइंट देखें तो उसमें लिखा है कि जी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कयाम होगा। जी क्या यूनिवर्सिटियां इस मुआहिदे के बाद बननी है? क्या ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है? इसी तरह अगर 15वां पॉइंट देखें तो उसमें कह रहे हैं इट इज जॉइंटली अग्रीड दैट हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर शैल बी गिवन अटेंशन। भाई हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को तो वैसे ही अटेंशन देनी है आपने। 14 पॉइंट देखें, जॉइंटली अग्रीड दैट रिहैबिलिटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इन द इंडिविजुअल एरियाज ऑफ सिटी ऑन प्रायोरिटी। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको वैसे ही बेहतर करना है, आप क्या बातें कर रहे हैं? आगे आप सुनिए, कॉटेज इंडस्ट्री को इंप्रूव करेंगे, वो तो आपकी बेसिक जिम्मेदारी है। कहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। भाई फिर आपने प्लान बनाया क्यों था अगर आपने कंप्लीट नहीं करना था? कहते हैं पब्लिक सेक्टर वुमेन यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। भाई ये तो वैसे ही आपको बनानी चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपग्रेड करना चाहिए, वैसे ही आपको अपग्रेड करना चाहिए था। ये सब वो बेसिक चीजें हैं जो हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि कोटा सिस्टम खत्म करेंगे, म्यूचुअल कंसल्टेशन से काम करेंगे। भाई म्यूचुअल कंसल्टेशन से आपको हमेशा काम करते आए और कुछ नहीं हुआ। अब ये होगा ना कि जी हमारे बीच में मुआहिदा तय हुआ था, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, फिर इस पे झगड़ा होगा और अगेन बड़े अफसोस के साथ फिर ये सारे इदारे जो है नेग्लिजेंसी का शिकार होंगे। You're right.